हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार के नेतृत्व में मुंबई के इस्लाम जिम खाना में रोजा इफ्तार की दावत आयोजित की गई, जिसमें मुंबई के नागरिक भारी संख्या में शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए शरद पवार ने देश में शांति, भाईचारा एवं एकता का संदेश दिया। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र विधानसभा में विरोधी पक्ष नेता अजित पवार, छगन भुजबल, दिलीप वासले पाटिल, महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फौजिया खान, सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र एनसीपी माइनॉरिटी अध्यक्ष मोहम्मद खान पठान, मुंबई कार्याध्यक्ष नरेंद्र राणे, मुंबई कार्याध्यक्षा राखी जाधव, मुंबई अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष सोहेल सूबेदार, उत्तर मध्य मुंबई जिला अध्यक्ष अरशद अमीर, अल्पसंख्यक अध्यक्ष हनीफ खान सहित पार्टी के अन्य प्रमुख नेता मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में सभी मेहमानों का आभार एनसीपी मुंबई अल्पसंख्यक अध्यक्ष सोहेल सूबेदार ने किया। इस कार्यक्रम को एनसीपी मुंबई अल्पसंख्यक विभाग के सभी नेता कार्यकर्ताओं ने मिलकर सफल बनाया। मुंबई से ग्लोबल चक्र न्यूज के लिए कैमरामैन मिलिंद के साथ मनीषा जोशी की रिपोर्ट। आज अफ्तार पार्टी जो ये हुई है, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, शरद पवार साहब की तरफ से हर साल होता है ये, और ये इसका मकसद है अमन और शांति। रोजा और रिलीजन ये इन आदमी को इंसान बनाने के लिए बड़ा योगदान करता है। रोजा और रिलीजन इस दोनों को पवार साहब ने पकड़ा कि सबसे पहले आदमी जो है इंसान बने, इंसानियत सीखे, उसके बाद वो अच्छा देशभक्त बन सकता है। अच्छा इंसान जो होगा वही अच्छे कार्य कर सकता है, समाज सेवा कर सकता है। तो इस वक्त की दुआएं बड़ी कबूलियत की दुआ होती है। इसके लिए हर साल इसको बड़ी एहतमाम के साथ पवार साहब करते हैं। सारे धर्म के लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, और ख़ास ये है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, ये पैगाम था आज का। और दुआएं थी, दुआ हुई, महंगाई बेरोजगारी की वजह से जो देश में त्राही त्राही है ये ख़त्म हो जाए, और जो महिलाओं का जो मसला है उसके लिए दुआएं की गई। सुप्रिया ताई सोले भी यहाँ भी आई थी, महिला भी आई थी। तो हर चीज़ के लिए दुआ कि देश में अमन व अमान हो, देश की तरक्की हो। इस मकसद से, इस पर्पज़ से ये पार्टी रखी जाती है हर साल, और इसमें हम कामयाब रहते हैं। इसका अच्छा मिशन और अच्छा लोगों में मकसद पहुंचता है। सब लोग बड़ी खुशी, क्योंकि एक तरफ नफ़रत का दौर चल रहा है, हर तरफ नफ़रत की बाजार गर्म की जा रही है। हिंदू धर्म, मुसलमान, हिंदू, ये सब का बाजार गर्म कर रहे हैं लोग। तो इसमें ये मोहब्बत के पैगाम वाला प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। कहीं से तो रोशनी होनी चाहिए, इस मकसद से प्रोग्राम रखा गया है। और इस दुआओं के साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि मौला आज की इस दुआ को, जब बहुत से भीड़ में लोग जमा होते हैं तो उसमें कोई ना कोई ख़ास ऐसा बंदा होता है जिसकी दुआएं कबूल होती है, उसकी दुआएं इस देश को लग जाए, इस देश में अमन व अमान कायम हो जाए और भाईचारा कायम हो जाए और तरक्की हो। यही हमारी दुआ है, और पवार साहब का भी यही मकसद है, पूरे पार्टी की भी यही मकसद है। खुदा हाफिज़। आज की जो इफ्तार पार्टी थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शरद पवार साहब ने बुलाई थी, और हर साल पवार साहब जो है बम्बई और महाराष्ट्र के प्रमुख मुस्लिम नागरिकों को बुलाते हैं रोज़ा अफ्तार की दावत के लिए। और इस दावत के माध्यम से देश में सामाजिक एकता, भाईचारा, अमन, सद्भाव, सद्भावना और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले, इस तरह का संदेश श्री पवार साहब देते हैं। इफ्तार पार्टी में बहुत अच्छा भाईचारा नज़र आया। हिंदी भाषी समाज, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, ईसाई, हर समाज के प्रमुख नागरिक शरद पवार साहब के दावत पे इस रोज़ा इफ्तार में शामिल हुए, और सभी लोगों ने मिलजुल के रोज़ा इफ्तार किया। आज की इफ्तार पार्टी हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारा अखंडता को मद्देनज़र रखते हुए हर साल इसी तरीके से आदरणीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में हर साल बड़े पैमाने पे मरीन लाइन के मुस्लिम जिम खाना में हर साल एक बेहतरीन तरीके से एक इफ्तार का आयोजन किया जाता है मुंबई माइनॉरिटी की तरफ से। और उस इफ्तार पार्टी में पूरे महाराष्ट्र के तमाम जिलों राज्यों से कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं। सम्माननीय अजित दादा पवार, जयंत पाटिल साहब और छगन भुजबल साहब और इसी तरीके के सारे जितेंद्र आव्हाड साहब बड़े नेता भी शामिल रहते हैं हर साल। और इस इफ्तार पार्टी से एक अच्छा मैसेज जाता है हिंदू मुस्लिम एकता, अखंडता, भाईचारे को लेकर।
जिस तरीके से आज महाराष्ट्र में या सेंट्रल केंद्र में जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम तेढ़ निर्माण वाली जाति पाति का राजकारण किया जाता है, उसी तरीके से हमारे सेकुलर नेता आदरणीय शरद पवार साहब इन सबको समेटते हुए लोगों को जोड़ते हुए एक इफ्तार का आयोजन करते हैं हर साल, और इससे बहुत एक बेहतरीन मैसेज जाएगा आने वाले राजनीति को भी और आने वाले इलेक्शन में भी कि ये इफ्तार पार्टी है ना, आज एक्चुअली अगर रियलिटी में देखा जाए तो ईद जैसा माहौल ही है। ईद 4 दिन बाद है, लेकिन आज सारे कार्यकर्ता जिस तरीके से मिल रहे हैं, एक ईद की खुशी जैसा ही मुलाकात हो रही है। शरद पवार साहब हम सबके सुप्रीम लीडर है, देश के बड़े लीडर है, और उनके नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लोगों ने मिलकर जिला अध्यक्ष मुंबई अध्यक्ष सुहेल सूबेदार जी, जिला अध्यक्ष हनीफ खान जी, शकील भाई, खुर्शीद भाई, हमारे जिला अध्यक्ष अरशद अमीर जी, इन सब और तमाम एनसीपी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के बड़े जोश शोर से ये प्रोग्राम को किया और बेहतरीन खाना खाया हम लोग, बेहतरीन इफ्तारी हुई। इसके लिए मैं पवार साहब का शुक्रगुजार हूँ। और एक शेर कह देता हूँ, ज़मीन सलाम करे आसमां सलाम करे, कर काम ऐसा शरद पवार जी की तरह की सारा जहां सलाम करे। इफ्तार पार्टी तो सदियों से प्यार का संदेश है। लोग मिलजुल कर एक साथ एक वक्त रोज़ा इफ्तार करते हैं दुआओं के साथ, और ये हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस की ये बहुत भाग्यशाली है कि हमारे इतने बड़े नेशनल लीडर श्री चंद्र पवार साहब ये हमारे से इतने करीब हमारे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ इफ्तार करते हैं। ये ऐसा संदेश किसी और पार्टी में नहीं है। एक पीएम लेवल कैंडिडेट थे वो, और अभी भी है आने वाले फ्यूचर में वो, और हमारे अजीत दादा इतने बड़े बड़े लेवल के लीडर ऑर्गेनाइजर सुहेल सूबेदार, वो हम लोगों के साथ इफ्तार करते, बस यही बड़ी बात है। और ये एक प्यार का संदेश है, और ये जो संदेश है मैं चाहता हूँ राष्ट्रवादी की तरफ से सारे देश में जाना चाहिए, खासकर यूपी में जाना चाहिए। आज यहाँ इफ्तारी का जो प्रोग्राम रखा गया माइनॉरिटी की सभी टीम ने, और हमारे शरद पवार साहब, आदरणीय शरद पवार साहब के नेतृत्व में जो प्रोग्राम इफ्तार हुआ यहाँ पर, पार्टी के सभी लोग आए हुए थे, हर धार्मिक लोग सभी थे यहाँ, और सबकी मौजूदगी में ये प्रोग्राम हुआ। ईद जैसा एक माहौल यहाँ पर नज़र आ रहा है। रमज़ान के मौके पर ये हर साल हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी इफ्तार का प्रोग्राम रखा जाता है, और इसी तरह लोगों को एक मैसेज जाता है कि यहाँ पर आए हुए सभी लोग एक दूसरे के साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा सेक्युलर पार्टी रही है, और हमेशा सेक्युलर के ऊपर भी जोर दिया है। और हमारे माननीय श्री शरद पवार साहब, जिनका हमेशा ये रहा है कि सभी जाति धर्म को लेके चलना है, और जिस तरह के हमने देखा है कि दिवाली के फंक्शन होते हैं, उसी तरह बिल्कुल उससे बेहतर तरीके से हर साल, ये अभी नहीं, जब से पार्टी बनी है तब से इफ्तार पार्टी का आयोजन पवार साहब के माध्यम से होता है। और उसमें तमाम जितने भी सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बाकी दूसरे हमारे दूसरे मज़हब के भाई लोग होते हैं, जो या कार्यकर्ता होते हैं या दूसरे पार्टी के लीडर होते हैं या लोग होते हैं, उनको भी इनवाइट किया जाता है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका एक हिंदू मुस्लिम भाईचारगी, या दूसरा बोले कि गंगा जमुना तहजीब जो होती है, उसका एक समीकरण, एक मिला जुला ये मिलता है यहाँ पर। और तमाम आने वाले इस तरीके से इसका पूरा आनंद लेते हैं और एक अच्छा मैसेज लेके जाते हैं। जो आज के तारीख में ये बीजेपी गवर्नमेंट के जो शासन है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम के नाम से फसाद करके और लोगों को आपस में ना इत्तेफाक करके हिंदू मुस्लिम अलग अलग करके करने की कोशिश की जा रही है, उसमें ये आज का ये जो इफ्तारी का प्रोग्राम जो है वो एक अच्छा मैसेज है कि कुछ भी हो जाए, जैसे कि इकबाल का शेर है कि हिंदू मुस्लिम सिख सभी तो है भाई भाई, वैसे ही है। तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसके हर रंग यहाँ नज़र आते हैं। तमाम कम्युनिटी के लोग भी दिख रहे हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, सभी लोग आते हैं। और इसमें सभी को इस पाक मुबारक महीने में जो इसको बरकत वाला महीना बोलते हैं, इस बरकत वाले महीने में इबादत के साथ रोज़ा खुलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है, उसको अंजाम दिया जाता है। और रोज़ा रखने का मकसद जो है, अगर लोगों को मालूम पड़ जाए तो सारे फसाद की जड़ी ख़त्म हो जाए, क्योंकि रोज़ा रखने का सिर्फ अल्लाह को याद करना नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से, अल्लाह के नबी की तरफ से दिया हुआ पैगाम है कि आप रोज़ा रखो ऐसा कि आपको महसूस हो कि आपके अगर पड़ोसी भूखा है तो उसकी भूख क्या है, ये आपको महसूस होना चाहिए। इसलिए रोज़ा रखना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को समझ के चले। अगर कोई गरीब है, कोई मोहताज है, कोई भूखा है, तो उसकी भूख क्या है वो मालूम होनी चाहिए। इस्लाम का सबसे बड़ा स्तंभ जो है रोज़ा है। रोज़ा जैसे 5 स्तंभ हैं, रोज़ा, ज़कात,
5 वक्त की नमाज, कलमा, इसमें एक रोज़ा बहुत बड़ा स्तंभ है, जिसके माध्यम से हम लोगों को एक अच्छा मैसेज देते हैं और सारी दुनिया के लिए ही मैसेज है। थैंक यू। ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और पवार साहब के आदेश पर और उनके मार्गदर्शन पे ये इफ्तार पार्टी हर साल रखने का काम करते हैं और इस इफ्तार पार्टी का आयोजन जो है माइनॉरिटी मुंबई की तरफ से रखा गया था और इसमें इफ्तार पार्टी रखने का मकसद एक ही है कि जो हमारा देश जो है गंगा जमुनी तहजीब का देश है, यहाँ पे हर जाति धर्म के लोग मिलजुल के एक साथ जैसा रहना चाहिए। तो इफ्तार पार्टी में सारे कम्युनिटी के लोगों को इकट्ठा किया जाता है और इफ्तार कराया जाता है कि इसके आपस की जो भाईचारगी है वो बनी रहे। अब 2 या 3 दिन के बाद में ईद का त्यौहार आने वाला है। सभी देशवासियों को और हमारे पार्टी के वर्कर्स को और मुंबईकर्स को एडवांस में ईद की बहुत ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहता हूं और इस मुबारकबाद के साथ में यही चाहूँगा कि हम लोग जिस तरीके से सारे त्यौहार मिलजुल के मनाते, आने वाला ईद भी हम सारे लोग एक साथ मिल के मनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईद मुबारक सभी भाइयों बहनों को। और मैं स्पेशली बोरेली से सर को विश करने के लिए यहाँ आया हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि मैं बहुत सालों से एनसीपी का भी होर्डिंग्स की पब्लिसिटी ब्राइट कर रही है और इतने बड़े इवेंट का एक हिस्सा हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज का मकसद था हमारा 40 साल से पवार साहब का ये इफ्तारी का और डिनर प्रोग्राम चलते रहता है, तो उसी परंपरा को आगे चलाते हुए हमने भाईचारा और मोहब्बत आगे बढ़े दो समाज के बीच में, इसके लिए ये हमेशा हर साल हम इस इफ्तारी की दावत का एहतमाम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे और हम लोग चाहेंगे कि आने वाले वक्त में दोनों समाज मिलकर आगे बढ़े और देश की तरक्की करें। वैसे हर साल हम इफ्तार पार्टी रखते हैं शरद पवार के तरफ से, तो इस बार हमने इफ्तार पार्टी जो रखा है ना, हमको बहुत अच्छा लगा कि सारे बड़े नेता एक मंच पे उपस्थित थे और सिर्फ उपस्थित ही नहीं थे, उन्होंने अपनी राय भी रखी। पवार साहब ने भी अपना स्पीच दिया और स्पीच देने के साथ उन्होंने एक मैसेज दिया एक मुस्लिम समाज में जो माइनॉरिटी के अंदर आती है। तो हमारा ये हमेशा से रहता है कि पवार साहब जो है माइनॉरिटी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और हर इफ्तार पार्टी में जब भी हम उसको आमंत्रित करते हैं, उनके पास समय नहीं होने के बावजूद हमको 10 दिन के अंदर उन्होंने टाइम दिया कि आप 18 तारीख का डेट ले लो, और जो कि हम 6 तारीख को गए थे उनको आमंत्रित करने के लिए, जहाँ पर उन्होंने हमको अपना टाइम दिया और हमें काफ़ी खुशी हुई और बहुत अच्छे तरीके से हमने इस चीज़ को किया है यहाँ पे। मैं आपको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जब से हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब ने 99 में बनाई, जब से लगातार हम लोग ये मुंबई माइनॉरिटी के तरफ से हर साल हम लोग इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम इसी तरीके से करते हैं। हमारे मुंबई अध्यक्ष सोहेल सूबेदार जी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे सभी जो भी 6 तालुका अध्यक्ष जिला अध्यक्ष नॉर्थ मुंबई के, हम लोग सब मिलके, हमारे इब्राहिम भाई, हम लोग सब मिलके इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पर हम लोग एक संदेश देने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से देश में माहौल चल रहा है और फ़िरका परस्ती ताकतें जो है देश में बांटने का काम कर रही है, लड़ाने का काम कर रही है, तो हम इफ्तार पार्टी के माध्यम से हमारे माननीय शरद पवार साहब, भुजबल साहब, अजीत दादा पवार और सारे हमारी सुप्रिया सुले, सारे बड़े नेता हमारे आते हैं और एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश देते हैं और हम लोग हर साल इस परंपरा को आगे तक बढ़ाते रहते हैं। आज शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाने आणि आपल्या सोहेलबाई सुभेदार यांच्या अथक प्रयत्नाने ही जी दावत इफ्तार पार्टी झाली आहे ती सर्व राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची आहे आणि आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब, जसं सुप्रियाताई सुळे, दादा, अजितदादा, एवढे सगळे मान्यवर येऊन गेले आणि ते म्हणजे ही सर्वात मोठी आणि खूप छान असं सर्व धर्म समभाव असं मला वाटतं आणि दावत इफ्तार पार्टी सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा, ईदच्या सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा। अरे भाई, ये सगळ्यांनी जे आहे शांततेनं भावाप्रमाणे राहावे, जसं दिवाळीला असेल किंवा इफ्तार पार्टीला हिंदू मुसलमान आपण सगळे एकत्र येतो, प्रेमाने सगळे राहावं, शांतता राखावी। ते उदय सामंतांना माहिती, ते मला कसं माहिती असेल? आमच्या दृष्टीने तरी तुम्ही जे जबाबदारीने बातम्या द्यायला पाहिजे होत्या त्या कालच्या अपघाताच्या द्यायला पाहिजे होत्या, खरोखर मृत्यू किती झाले त्या द्यायला पाहिजे होत्या, ते कशाने घडलं त्याचे ग्राफिक्स वगैरे काढायला पाहिजे होते। एवढी 25 लाख लोक आणण्याची गरज होती का? त्यांना 12 वाजताच्या उन्हाळ्यात बसवण्याची गरज होती का? आणि ज्या प्रकाराने हे सगळं धर्माधिकारी यांच्यावर टाकण्यात आलं की धर्माधिकाऱ्यांनी आम्हाला टायमिंग दिलेला, हे साफ खोटं आहे।
पण आपल्या अंगावर येऊ नये म्हणून एका संताचाही वापर करायला हे सरकार मागे पुढे पाहत नाही. हा आजचा खरा प्रश्न होता. अजितदादांचं काय होईल ते होईल, पण तुम्ही त्या प्रश्नाला बघायला दिले. त्याला एकदम असं आमच्या भाषेत क्लिक ऑफ द टोज. नाही माहिती काय केलं गेलं, पण ह्याच्या शक्य गुंजाइश आहे की महाराष्ट्राला एका वेगळ्या वळणावर घेऊन जायचं, चर्चा भलतीच करायची आणि कालचा गोंधळ संपला. तुम्ही टी व्हीवाल्यांनी संपूर्णच टाकला गोंधळ. काही समीकरण येणार नाही. ज्यांच्या घरी मृत्यू झालेत, काल त्यांचे दुपारी अंत्यसंस्कार झाले, अजून 24 तासही झालेले नाही. त्याच्यामध्ये आपण हे सगळं बोलणं हे म्हणजे निर्दयीपणाचं ठरेल. वा महाराष्ट्र शोककुल वातावरणात आहे. खरं कोणालाच माहीत नाही काय झालेलं आहे, खरं कोणालाच माहिती नाही आहे मृत्यू किती झालेत. ह्या सगळ्या अशा गंभीर वातावरणामध्ये आपण राजकारणाविषयी इतके तल्लीन होऊन बोलतो आहोत की आपल्याला ह्या मृत्यूंचं गांभीर्यच राहिलेलं नाही. हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात लोकांना बोलवणं आणि आपल्या मागे राजकीय ताकद त्यांचा चेहरा पुढे करून उभा करण्याची जी मानसिकता होती, राक्षसी महत्वाकांक्षा होती, त्याचं हे सगळं फळ आहे, निष्पत्ती आहे. म्हणजे काय झालं, कुठला चर्चा? उदय सामंतना काही चर्चा माहीत असेल तर त्यांनी टी व्हीला सांगाव्यात. असं अर्धवट बोलू नये ना.